जी नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, हम लोग कर रहे हैं इस समय प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं कारक प्रकरण की प्रश्नोत्तरी। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और 60 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे, 2 क्लासों में 30-30 करके रोज़ पढ़ते हैं। तो 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो 30 दूनी 60। तो आज 61वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 61 नंबर, गत्यर्थक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। गत्यर्थक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है साथियों? तृतीया होती, पंचमी होती, सप्तमी होती, द्वितीया होती। आपने पढ़ा होगा गत बुद्धि प्रत्यय अवसानार्थ वाला सूत्र, उसी से यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया हो जाएगी साथियों। उसका सही जवाब है, आगे देखिए फिर से आ गया 62 नंबर प्रश्न। गत बुद्धि प्रत्यय अवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता शाणों। ये सूत्र एक कह रहे हैं कि सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है साथियों? कर्म संज्ञा का करता है, कर्ण संज्ञा का करता है, संप्रदान संज्ञा का करता है, अधिकरण संज्ञा का करता है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा कर्म संज्ञा का करता है। आगे देखते हैं 63 नंबर प्रश्न। गति बुद्धि प्रत्यय अवसानार्थ शब्द कर्म डैट डैट डैश सूत्र का उदाहरण नहीं है। बोले विधि वेदम अध्यापयत, पृथ्वी सलिले असायत, देवान अमृतम आसायत, और छात्रा अजाम कृषते। अभी जो पढ़ा था दूयाज पचदंड रुत्प्रची रू साजी मत मुस्नी हीरी कृष, तो कृष धातु पकड़ ली। तो यह कृष के योग में छात्राम और आजाम दोनों में द्वितीय व्यक्ति है। ठीक है, तो यही जो है यही इसका उदाहरण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि बोले गमनार्थक, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक, शब्द कर्मक अर्थात सकर्मक और अकर्मक धातुओं के आड़यंत अवस्था, आड़यंत को कहते हैं साधारण अवस्था के कर्ता की अड़यंत अवस्था में कौन सी संज्ञा होती है साथियों? वो गमनार्थक है, ज्ञानार्थक है, भक्षणार्थक है, सब अकर्मक है, सकर्मक है। ऐसी धातुओं के साधारण दशा के कर्ता की अड़यंत अवस्था में कौन सी संज्ञा होती है साथियों? इसकी कर्म संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर यही सही होगा। आगे देखते हैं। देखिए एक प्रश्न 65 नंबर प्रश्न कह रहा है क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे क्या कहते हैं? थोड़ा बड़ा कर लेंगे। क्रिया सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे क्या कहते हैं? उसकी कौन संज्ञा होती? क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है, कर्म संज्ञा, कर्ण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा। सही जवाब क्या होगा बताइए साथियों? इसका सही जवाब होगा कर्ण संज्ञा। क्रिया सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? कर्ण संज्ञा। जैसे मैं पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर रहा हूँ, तो ये कहा है कर्ण है, और कर्ण क्या है? ये हमारी कर्ण संज्ञा, और कर्ण संज्ञा है उसके बाद कर्तिकर्ण सूत्र से यहाँ पर तृतीय व्यक्ति हो जाती है। आगे देखिए, डिजिटल बोर्ड समझ लीजिए, मोबाइल समझ लीजिए। आगे देखिए कह रहे हैं कि क्रिया सिद्धो प्रकष्ट उपकारकम डैट डैट डैश संयम स्यात्, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। क्रिया सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक होता है उसकी कौन संज्ञा होती? कर्ण संज्ञा, कर्म संज्ञा, आगे अपादान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा। तो साथियों इसकी हो जाएगी कर्ण संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे साधक तमम कर्णम, क्रिया सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी कौन संज्ञा होती है? कह रहे हैं कि साधक तमम कर्णम सूत्र से किस व्यक्ति का विधान होता है? साथियों बहुत ही हलवा सवाल है, इसमें होती है तृतीय व्यक्ति का विधान होता है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि कर्ण कारक का बोध कराने वाली कौन सी व्यक्ति होती है? कर्ण कारक का बोध कराने वाली पंचमी, तृतीया, सप्तमी और चतुर्थी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीया व्यक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। कर्तिकर्णयो तृतीया सूत्र से, इससे किस व्यक्ति का विधान होता है? देखिए कर्त्री माने और कर्ण, यानी कर्त्री और कर्ण। देखिए अनुक्त कर्ता में और अनुक्त कर्ण में, दोनों में कौन सी व्यक्ति होती है? तो उसमें होती है तृतीया व्यक्ति। ठीक है, अनुक्त कर्ता हो, अनुक्त कर्ण हो, दोनों इसी सूत्र से तृतीय व्यक्ति होती हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य के कर्ता में तृतीय व्यक्ति, और कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय व्यक्ति, और कर्ण में भी नहीं, कर्मवाच्य के
कर्म वाच्य के और भाव वाच्य के कर्ता में तृतीया व्यक्ति और करण में तृतीया व्यक्ति इसी सूत्र से होती है। आगे देखते हैं। कह रहे करण कारक का उदाहरण है रामेण बाणेन हतो वाली, फिर है आगे मोहना दात्रिण लोनति, और है त्वम कलमेन पत्रम लिख, उपर्युक्त सभी। तो साथियों देखिए यहाँ पे देखिए कर्ण कारक का उदाहरण बाणेन है, दात्रेण है और कलमेन है, इसीलिए ये तीनों उदाहरण आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सय साकम समम सार्धम, सय साकम सार्धम समम आदि सार्थक शब्दों के योग में आप्रधान में कौन सी व्यक्ति होती है? साथियों आप्रधान में सय के योग में, साकम के योग में, समम के योग में, सार्धम के योग में और इनके समानार्थक शब्दों के योग में आप्रधान में कौन सी व्यक्ति होती है? तो साथियों इसमें तृतीया व्यक्ति होती है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तृतीया। आगे देखते हैं। फिर कहते हैं संयुक्ते आप्रधाने, संयुक्ते आप्रधाने, संयुक्ते आप्रधाने सूत्र का उदाहरण है पुत्रेण सय आगता पिता, रामा जानक्या साकम गच्छति और मोहना गुरुणा सार्धम विद्यालयम गच्छति। साथियों देखिए पहले सय के योग में पुत्रण तृतीया, साकम के योग में जानक्याम तृतीया और सार्धम के योग में गुरुणाम तृतीया, इसीलिए उपयुक्त ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे कह रहे हैं एनांगा विकारा, 73 नंबर प्रश्न है। एनांगा विकारा सूत्र से कौन सी व्यक्ति का विधान होता है? साथियों एनांगा विकार शरीर के जिस अंग में कोई विकार होता है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? उसमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका तृतीया व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एनांगा विकारा का उदाहरण है देखिए अक्षणाकाणा, हस्तेन लुंजा, पादेन खंजा, उपयुक्त सभी। तो साथियों अक्षणा में भी तृतीया व्यक्ति है, हस्तेन में भी तृतीया है, पादेन में भी तृतीया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न। शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए उस अंगवाचक शब्द में कौन सी व्यक्ति होती है? उस अंग में जिस अंग में कोई विकार होता है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीया, पंचमी, तृतीया, सप्तमी। तो साथियों इसमें होती है तृतीया व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इत्थंभूत लक्षणे का उदाहरण है जटावितापसा पादेन गच्छति, पित्राशय गच्छति, प्रकृत्या शोभना। देखिए इसमें देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जटावी तापसा। अब देखिए ये पित्रासह गच्छति, यहाँ से साकम समम सार्धम के योग में तृतीया हो जाएगी और यहाँ प्रकृत्या शोभना प्रकृति आदव्य उपसंख्यानम सूत्र से तृतीया हो जाएगी। और फिलहाल इसका सही ऑप्शन जो है तंबूल लक्षण का वो हो जाएगा जटावी तापसा। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। जटावी तापसा में तृतीय व्यक्ति विधायक सूत्र है अपवर्गे तृतीया इत्तंबूत लक्षणे हेतो दिवाकरम चा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा इत्तंबूत लक्षणे। बहुत ही सरल है। आगे बढ़ते हैं। तृतीया व्यक्ति तब होती है जब, तृतीया व्यक्ति जब होती है तब बोले काल अर्थ के साथ अपवर्ग द्योतित होने पर, हीन अर्थ द्योतित होने पर, अनादर अर्थ द्योतित होने पर, इनमें से कोई नहीं। साथियों क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल अर्थ के साथ अपवर्ग द्योतित होने पर। आगे बढ़ते हैं। अपवर्ग तृतीया का उदाहरण है पुण्यन दृष्टो हरि, ससिना सय याति कौमदी, और कहा है द्वादश भी वर्षे व्याकरणम श्रूयते धनेन कुलम। तो देखिए अपवर्ग यानी दो वर्षों में क्या पढ़ डाला? व्याकरण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अपवर्ग तृतीया सूत्र से अपवर्ग पद का क्या अर्थ होता है? क्रिया की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति, मार्गवाक्षक, मोक्ष की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही हो जाएगा क्रिया की समाप्ति होने पर फल की प्राप्ति। कोई भी काम करते हैं उसकी फल प्राप्ति हो जाती। आहना अनुवाको अधीता, आहना अनुवाको अधीता। यहाँ पर आहना पद में तृतीया व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? काला धनोतीयन संयोगी सूत्र से हुई है, या फिर आपका साधक तमम करणम सूत्र से सही हुई है, या अपवर्गे तृतीया से हुई है, या हेतु सूत्र से हुई है। साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अपवर्गे तृतीया से। ठीक है, अनुवाको अधीता। ठीक है, तो यहाँ पे अपवर्ग तृतीया सूत्र से तृतीया हो जाएगी।
आगे चलते हैं। अब देखिए, प्रकृति आदिव्या उपसंख्यानम एक कैसा सूत्र है, तो वार्तिक सूत्र है। और इसका उदाहरण क्या क्या है, प्रकृत्या चारु, प्रायण याज्ञिका, गोत्रेण गार्ग्या। आप जितने भी प्रकृति आदिव्या उपसंख्यानम के उदाहरण हैं उसको एक जगह पर लिख लीजिए साथियों, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, प्रकृति आदि शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीया, तृतीया, पंचमी और षष्ठी। साथियों, इसके योग में व्यक्ति होती है आपकी तृतीया। बहुत सरल सवाल है। आगे देखिए, इसीलिए थोड़ा स्पीड में है हम। आगे, पृथक विना नानावेश तृतीया अंतरश्याम, इस वार्तिक से कौन सी व्यक्ति का विधान होता है। इस वार्तिक से कौन सी व्यक्ति का विधान होता है, प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी और द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी। सही जवाब होगा कि इसका हो जाएगा द्वितीया, तृतीया और पंचमी। द्वितीया, तृतीया और पंचमी हो जाएगा। ठीक है, पृथक विना नानावेश तृतीया अंतरश्याम, द्वितीया, तृतीया और पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। आगे देखते हैं, 235 लिख लीजिए, 235 द्वितीया, तृतीया और पंचमी। आगे चलते हैं, कह रहे हैं किन शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी। देखिए वही सवाल आ गया। इन तीनों व्यक्तियों का विधान विकल्प से होता है, पृथक विनाना के योग में, पृथक अंतरांतरण के योग में, साकम सय सार्धम सवन के योग में, समयानिक्षा प्रति के योग में। साथियों देखिए, अविता परता समयानिक्षा द्वितीया हो जाएगी, सय साकम सवन सार्धम तृतीया हो जाएगी, और पृथक अंतरांतरण, पृथक के योग में तो पंचमी हो जाएगी, लेकिन अंतरांतरण के योग में द्वितीया हो जाएगी। ये जो है सही नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पृथक बिना नाना। पृथक बिना नाना विस तृतीया अंतरश्याम विकल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर सी सही, ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, ए सब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए फिर से। अब है कर्मणा यम अभिप्रेत, कर्मणा यम अभिप्रेत सा डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। कर्म आदि के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाए, प्रसन्न किया जाए, वो क्या कहलाता है, वो संप्रदान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वो संप्रदान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है वह क्या कहलाता है। कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, इस देखिए उसे संप्रदान कहते हैं, कर्ता कहते हैं, अपादान कहते हैं, संबंध कहते हैं। साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा संप्रदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सम्यक प्रादीयते अस्मय तत् रिक्त डैट 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 रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अपादान कहते हैं, अधिकरण कहते हैं, संप्रदान कहते हैं, करण कहते हैं। साथियों, जिसे सम्यक रूप से कुछ दिया जाता है उसकी कौन संज्ञा हो जाती है, उसे संप्रदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, चतुर्थी संप्रदान सूत्र करता है, संप्रदान संज्ञा, चतुर्थी व्यक्ति, चतुर्थी संज्ञा या उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा चतुर्थी व्यक्ति करता है। ठीक है, और चक्कर में पड़ जाएंगे क्योंकि ये संप्रदान संज्ञा तो नहीं है या चतुर्थी संज्ञा तो नहीं है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा चतुर्थी व्यक्ति करता है। चतुर्थी संप्रदान है, चतुर्थी व्यक्ति करता है। अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, पंचमी व्यक्ति करता है। और कर्मणि द्वितीया क्या करता है, द्वितीय व्यक्ति करता है। कर्तृकर्ण तृतीया क्या करता है, तृतीया करता है। चतुर्थी संप्रदान क्या करता है, चतुर्थी व्यक्ति करता है। और सप्तमी अधिकरण क्या करता है, सप्तमी व्यक्ति करता है। तो देख लीजिए, मैंने सभी बता दिए। आगे बात करते हैं, क्रिया यम अभिप्रेत सा, क्रिया आदि के द्वारा जिसे संप्रेरित किया जाए, अभिप्रेत किया जाए, उसे क्या कहते हैं। जैसे कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाता है तो उसकी कौन संज्ञा होती है। अब क्रिया के द्वारा जिसे अभिप्रेत किया जाता है उसकी कौन संज्ञा होती है, उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और इसका उदाहरण है पत्ते सेते। ठीक है, पत्ते सेते, ठीक है, पति के लिए सोती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और आज हो गए हैं आपके 90 प्रश्न, यानी 30 एक दिन में करा रहे हैं। तो ये है तीसरी वीडियो। फिर हमने पढ़ाए थे पहले 30, फिर उसके बाद 30 दूनी 60, आज हो गए 30 तियां 90। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं 30 प्रश्न डेली करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।